हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं चैतन्य पटेल। आज मैं आपको गुजरात यूनिवर्सिटी का जो फर्स्ट राउंड का कॉलेज अलॉटमेंट का रिज़ल्ट आया है उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दूंगा। तो आपको किस तरह से अपना कॉलेज अलॉटमेंट चेक करना है, सबसे पहले आपको ऑनलाइन एडमिशन पे जाना है और वहाँ से आपको यूजी कोर्सेज और उसके बाद बीकॉम से व्यू मोर खोलना है और यहाँ आपको अपना ऑलरेडी रजिस्टर्ड लॉगिन वाला जो पेज है वो ओपन करना होगा। आपका यूज़र नेम और पासवर्ड डालना होगा। जैसे ही आप अपना अकाउंट लॉगिन करते हो आपको एप्लीकेशन स्टेटस वाला जो पेज मिल रहा है उसको स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे देखना है। आपको यहाँ पर करंट राउंड अलॉटमेंट लिखा हुआ मिलेगा। करंट राउंड अलॉटमेंट यानी ये जो फर्स्ट राउंड है उसकी बात हो रही है, फर्स्ट राउंड में आपको कंफर्म करना है अपना एडमिशन, तो यहाँ पर क्लिक करना। प्रोविजनल कंफर्मेशन एडमिशन लेटर आपको डाउनलोड करना है, तो यहाँ पर क्लिक करना है। पेमेंट रिसिप्ट अभी पेंडिंग है। पेमेंट कौन सा, तो जो टोकन फीस है वो उसकी बात करी थी यूनिवर्सिटी ने, टोकन फीस आपको भर देनी होगी ऑनलाइन। उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में आगे बताता हूँ, पूरा वीडियो देखिएगा, नहीं तो प्रोसेस आप अगर एक भी स्टेप गलत करोगे तो आपका मिला हुआ एडमिशन भी चला जाएगा। तो आपको यहाँ पर कौन सी कॉलेज में एडमिशन मिला है, अलॉटेड कॉलेज, उसका नाम दिखाया जाएगा। कौन से नंबर की आपकी कॉलेज आपने चॉइस करी थी वो मिल रही है। जैसे यहाँ 45th नंबर की कॉलेज है, उसका मतलब 44 आगे जो कॉलेजेस थे उसमें नहीं मिला है एडमिशन, इसलिए आपको 45th में मिल रहा है। ठीक है। अब क्या है कि अगर आप सेकेंड राउंड में जाना चाहते हो ना, तो ये बात याद रखो कि 45th के आगे जाने का चांसेस हो सकता है। अब उसके पीछे वाली कॉलेज तो सारी नहीं मिलेगी, 46, 47 वो कॉलेजेस अब नहीं मिलेगी क्योंकि 45th में आपको मिल चुका है। तो अब उससे आगे वाले में आपका प्रेफरेंस है तो सेकेंड राउंड में जाइए, वरना आपको सही लग रहा है तो मत जाओ, कंफर्म कर लो सीट को। उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन वीडियो में आगे देता हूँ, वो भी ध्यान से देखिएगा। तो आपने अपना कॉलेज चॉइस कौन सा नंबर किया था वो देख लो और आपके पास जो कॉलेजेस की पूरी लिस्ट होगी, आपने जो भरी थी वो कॉलेजेस की लिस्ट आपकी एप्लीकेशन डाउनलोड में अगर नहीं है तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे और उसमें आपने जो कॉलेजेस की लिस्ट भरी थी वो आपको दिखाई देगी। वहाँ देखिए कि आपको जो कॉलेज अलॉट हुई है वो कौन से नंबर पे थी, उसके आगे कौन कौन सी कॉलेजेस है। अब क्या करना है, जिन बच्चों को यहाँ अपना एडमिशन कन्फर्म कर देना है तो एडमिशन कन्फर्म पे जाइए, आपकी टोकन फीस भर दीजिए और 3 दिन के अंदर आपको कॉलेज में जाके रिपोर्ट भी करना है और कॉलेज की फ़ीस भी भरनी होगी। ठीक है, वो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ कैसे करना है। उसके लिए आप गुजरात यूनिवर्सिटी का जो पेज था यूजी कोर्सेज बीकॉम, उसके अंदर व्यू मोर में जब आते हो तो यहाँ पर आपको रिवाइज शेड्यूल डेट मिलेगी। 23 सितंबर को इसको रिवाइज किया गया था, 23 सितंबर 2021 रिवाइज शेड्यूल। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे ये पूरा शेड्यूल डाउनलोड हो जाएगा और एक नई फाइल खुलेगी और वो रिवाइज शेड्यूल क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ये है पूरा रिवाइज शेड्यूल। अब यहाँ डेट्स देखो, आज की तारीख है 25th डेट है, 6 स्टेप पे पहुँच गए। कॉलेज अलॉटमेंट फॉर फर्स्ट राउंड ये आज हो चुका है, 25 तारीख सितंबर मंथ 2021। अब 7th पे क्या लिखा है, ऑनलाइन पेमेंट ऑफ ट्यूशन फीस 24 आवर्स। कब तक आप कर सकते हो, तो 25 तारीख से 28 तारीख के बीच में कर देना है। ट्यूशन फीस यानी जो कॉलेज की फीस है उसके बारे में लिखा है, ऑनलाइन पेमेंट पॉसिबल है, यहाँ लिखा है ऑनलाइन पेमेंट। हाँ, तो आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो 25 से 28, यानी आज करना है तो आज के आज भी कर सकते हो और 28 तारीख तक कर सकते हो। 24 आवर्स चलेगा ये ऑनलाइन पेमेंट, ऐसा मीनिंग हुआ। अब उसी में 7th नंबर में लिखा है ऑफलाइन रिपोर्टिंग ऑफलाइन, यानी क्या हुआ, आपको जो कॉलेज मिली है उसकी फीस आपने भर दी, मान लो ऑनलाइन फीस भर दी, तो आपको करना क्या है, कॉलेज पे जाके आपको अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स है 10th 12th जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड करे थे वही सेम डॉक्यूमेंट लेकर आपको कॉलेज पे जाना है। आपका जो एक चीज़ साथ में ले जाइएगा, एप्लीकेशन आपका ले जाना, जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड करके रखना, प्रिंट आउट निकलवा देना, वो एप्लीकेशन साथ में ले जाना।
ठीक है। और साथ में आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो सारे ले जाना, 10th का, 12th का, लिविंग सर्टी है तो वो, कास्ट सर्टिफिकेट है तो वो, ये सारी चीज़ें आपको कैरी करनी होगी। और ऑफलाइन रिपोर्टिंग करना होगा कॉलेज पे जाके 25 से 29 तक। ये बात ध्यान रखना, 25 से 29 तक आपको ऑफलाइन रिपोर्ट करना है कॉलेज पे जाके। और फीस के लिए यहाँ लिखा है ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, ट्यूशन फीस 24 आवर्स, ठीक है। बराबर अच्छे से देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपको ये डेट्स भी वहाँ व्यू मोर में ओपन करने पे मिलेगी। ये डेट्स को ध्यान रखना है, डेट के हिसाब से आपको काम करना होगा। कहीं पर भी थोड़ा सा भी डिले हुआ, लेट हुआ तो आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। ऐसा गुजरात यूनिवर्सिटी ने अपना एक लेटर इश्यू किया है, वो लेटर में मैं आपको बता देता हूं। जैसे ही आप ये वाला पेज खोलते हो व्यू मोर, यहां पर ऊपर लिखा है इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर स्टूडेंट। यहां पर दे रखा है इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर स्टूडेंट्स, प्लीज क्लिक ऑन डाउनलोड बटन टू व्यू इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। जैसे ही आप यहां पर क्लिक करोगे आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और वो इंफॉर्मेशन क्या है मैं आपको बता दूं, ये है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझो और फिर इस हिसाब से काम करो, अदरवाइज फिर आपका मिला हुआ एडमिशन भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ लिखा है मॉक राउंड का था वो, तो अब मैं इसको स्किप करता हूँ, आपको ज़रूरत लगे तो पढ़ लेना। यहाँ से मैं पढ़ता हूँ, गुजराती में लिखा हूँ, फिर मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बता देता हूँ। जो કોઈ વિદ્યાર્થીને પ્રથમ રાઉન્ડમાં કોઈ કોલેજ ફાળવવામાં ન આવે તો પોતે પસંદ કરેલ કોલેજ તથા પોતાનું મેરિટ ચેક કરીને શેડ્યુલમાં દર્શાવ્યા મુજબની તારીખ દરમિયાન વધુને વધુ કોલેજ પસંદ કરવા આથી જણાવવામાં આવે છે, જેથી પોતાની પસંદગી તેમજ મેરિટના આધારે રીસફલિંગ રાઉન્ડમાં કોલેજ ફાળવી શકાય। ये उनके लिए कहा है जिनको कोई भी कॉलेजेस नहीं मिली है, तो यहाँ लिखा है कि वो उन बच्चों को अपने मेरिट के हिसाब से शेड्यूल में दी गई डेट के साथ साथ और ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेजेस ऐड करनी होगी, चॉइस करनी होगी, जिससे आगे उनको रीसफलिंग राउंड में एडमिशन मिल पाए। दूसरा पॉइंट लिखा है प्रथम राउंडનું કોલેજ એલોટમેન્ટ તારીખ 25/9/2021 રોજ બપોર પછી વિદ્યાર્થી પોતાના લॉगिन में જોઈ શકશે। यानी आज दोपहर को आप अपना कॉलेज अलॉटमेंट देख सकते हो। अभी कॉलेज अलॉटमेंट आ चुका है, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ हो चुका है, कॉलेज अलॉटमेंट आ चुका है, आप अपना लॉगिन आईडी खोल के देख लो। फिर लिखा है राउंड 1 में फाळवेल विषय मीडियम कॉलेज में एडमिशन कन्फर्म करवा मागता हो तो पोताना लॉगिन में ज ऑनलाइन प्रवेशनी टोकन फी भरी फरजियात है। फी भराया बाद जे ते कॉलेज में दिन 3 में रूबरू जईने पोताना तमाम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथे रिपोर्टिंग करवानुं फरजियात है। तो तो ज एडमिशन फाइनल थशे। तेमज समयसर प्रवेश टोकन फी भरवामां के कॉलेज पर रिपोर्टिंग करवामां चूक थशे तो आपनो प्रवेश रद्द थई जशे, जेनी नोंध लेवी। जो कोई विद्यार्थी पोतानो प्रवेश कन्फर्म करवा न मागतो होय तो कंसर्न समिति सम्मति आपीने रीसफलिंग राउंड में भाग ले सकते। चलो इसका मीनिंग समझते हैं, क्या लिखा है। ये लिखा है गुजराती में तो डायरेक्टली आपको समझ आ जाएगा, जिनको नहीं समझ आता है उनको मैं क्लियर करूँ। आपको जो सब्जेक्ट मीडियम और कॉलेज में एडमिशन मिला है, आपको लग रहा है ये सही है, मुझे यहाँ पर ही लेना है, तो उसका कंफर्म करना होगा। एडमिशन कैसे कंफर्म करें, तो ऑनलाइन ही आपको जो ऑप्शन मिल रहा है वहाँ पर टोकन फीस आपको भर देनी है। फीस भरने के बाद 3 दिन के अंदर आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर आपको कॉलेज पे रिपोर्टिंग करना है और आपकी सीट बुक करनी है। अगर ये प्रोसेस करने में आपने कहीं पर भी डिले करा, टोकन फीस नहीं भरी या रिपोर्टिंग नहीं करा, देरी हो गई, तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। ऐसा लिखा है, कैंसिल किया जाएगा। और अब बात हो रही है कि अगर आप वहाँ नहीं लेना चाहते हो तो वहाँ लिखा है कि आपको सेकंड राउंड जाना है, या फिर आप वहाँ नहीं लेना चाहते हो तो क्या करना है कि आपको अपना कंसर्न देना पड़ेगा, अपना कंसर्न लेटर, सम्मति आपकी पर से कि मैं रीसफलिंग राउंड में जाना चाहता हूँ, मुझे ये वाली सीट पे एडमिशन नहीं लेना है, तो आपका कंसर्न देना पड़ेगा। तो कंसर्न भी आपको ऑफलाइन जाके ही देना पड़ेगा। फिर यहाँ लिखा है प्रथम राउंड पूर्ण थये रीसफलिंग राउंड करवामां आवशे, जेमां विद्यार्थीओ रीसफलिंग राउंड में भाग लेवानी कंसर्न जेमने सम्मति आपी हशे, प्रथम राउंड में प्रवेश मेळवेल होय के न मेळवेल होय, भाग लई शकाशे। जो प्रथम राउंड में प्रवेश कन्फर्म करावेल होय त्यारबाद बीजा राउंड में कोई नवी कॉलेज में प्रवेश मळशे तो प्रथम राउंड में मळेल प्रवेश आपोआप रद्द थई जशे। प्रथम मेळवेल कॉलेज में प्रवेशनो हक रहेशे नहीं। ओके, इसका मीनिंग क्या लिखा है कि आपने मानो कि किसी ने फर्स्ट राउंड में एडमिशन नहीं मिला है तो उसको तो सेकंड राउंड में जाना ही है, पर मिला है फिर भी हम सेकेंड राउंड में जाना चाहते हैं, या मिला है और मैं फर्स्ट वाले राउंड में जो कॉलेज है उसमें लेना नहीं चाहता हूं, तो भी आप सेकेंड राउंड में जा सकते हो। तो ऐसा लिखा है। और वो उन बच्चों को क्या करना है,
फर्स्ट राउंड के बाद सेकेंड राउंड में जाने के लिए आपको जो कॉलेज मिली हुई है वो कैंसिल हो जाएगी अगर सेकेंड में आपको कोई नई कॉलेज मिलती है तो। और मैंने बताया नई मतलब नीचे से नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं है, आपको जो अभी मिली है उसके ऊपर वाली कॉलेज जिसमें आपको मिल रहा है तो, नहीं तो एज इट इज वही का वही कॉलेज आपको शो करेगा सेकेंड राउंड में भी। तो आपका अगर सेकेंड राउंड में कॉलेज चेंज होता है तो फर्स्ट राउंड में मिली हुई कॉलेज ऑटोमेटिकली कैंसल और सेकंड वाली आपको मिल जाएगी। ठीक है, वो आपके ऊपर अब डिसीजन है कि आपको सेकंड के लिए जाना है कि नहीं जाना, क्योंकि अगर आप सेकंड में जाते हो तो फर्स्ट में मिली हुई ऑटोमेटिकली कैंसल हो जाएगी। फिर आप ऐसा नहीं कि मैं सेकंड में गया और मुझे अब फर्स्ट वाली चाहिए, भाई आपको जो पसंद आए तब ऐसे यूनिवर्सिटी को गोल गोल नहीं घुमा सकते आप लोग, है ना, ये बात याद रखना। तो सेकंड में तभी जाइए जब आपको फर्स्ट वाली से ज़्यादा अच्छी ऊपर लग रही है कि मुझे ऊपर चांसेस है, मुझे जाने का ऐसा लग रहा है, जाना चाहिए तो ही जाओ। अदरवाइज आपको लग रहा है मुझे फर्स्ट में सही मिली है, मत जाओ। ठीक है, और जिनको फर्स्ट में नहीं मिली उनको तो सेकंड में जाना ही जाना है। ये लिखा है, बहुत बढ़िया लिखा है जो मैंने समझाया कि जो कोई विद्यार्थी પોતાનો प्रवेश कन्फर्म करा न मांगतो होए, किसी को लगा कि नहीं मुझे ये मिला है उसमें नहीं करना है, कन्फर्म नहीं करना है एडमिशन, तो वो बच्चे को अपना कंसर्न लेटर देना होगा, रीसफलिंग में जा सकता है। मतलब एडमिशन मिला है फिर भी नहीं लेना है, सिर्फ मुझे सेकेंड राउंड में जाना है, तो वो यहाँ पर उसके लिए फर्स्ट राउंड की सीट बुक नहीं होगी, सेकंड में जो सीट आएगी उसी में फिर उसको लेना पड़ेगा। ये मीनिंग हुआ। एक बच्चा ऐसा भी कर सकता है कि सर मुझे फर्स्ट में मिला है वो बुक करना चाहता हूँ, तो वो कंफर्म कर ले, सेकंड में जाना चाहता है तो भी जा सकता है। सेकंड में कोई नई मिली तो ऊपर वाली कैंसिल हो जाएगी, सेकंड की नई गिनती में ली जाएगी, फिर आपको एडमिशन सेकंड में ही मिला ऐसा कहा जाएगा। ठीक है, तो अब नीचे की इन्फॉर्मेशन क्या लिखी वो भी पढ़ लेते हैं। जो कोई विद्यार्थी પોતાનું રજિસ્ટ્રેશન ફોર્મ ભરવાનું ચૂકી ગયો હોય या पूर्ण भरायल न होए, कोई उसमें एरर आई है, तो उन बच्चों के लिए भी ऑप्शन है रीसफलिंग राउंड में वो एंटर हो सकते हैं। और वहाँ लिखा है कि उनको इंटरसी मेरिट थी प्रवेश આપવામાં આવશે। ये चीज़ आप जिन बच्चों का रह गया है या प्रथम राउंड के बाद वो अपना अब फॉर्म भर सकते हैं, वो भी यहाँ लिखा है। फर्स्ट राउंड के बाद भी अपना फॉर्म भर सकते हैं और रीसफलिंग में जा सकते हैं। रीसफलिंग राउंड कंप्लीट हो जाने के बाद जो भी सीट्स खाली पड़ी रही है उसमें एडमिशन देने की प्रोसेस गुजरात यूनिवर्सिटी डायरेक्टली करेगी, और वो भी जो एडमिशन कमेटी है उनकी कंसेंट लेने के बाद, उनकी मंजूरी लेने के बाद, ऐसा लिखा है। तो उसमें इंटर सिम मेरिट मेथड से एडमिशन दिया जाएगा। जहां खाली सीट पड़ी है उधर आपको भेजा जाएगा, बताया जाएगा कि इतनी इतनी खाली सीट है, आपको यहाँ एडमिशन मिल रहा है, फिर उधर लेना पड़ेगा। ये किसके लिए? जिनको रीसफलिंग राउंड यानी जिसको सेकंड राउंड आप बोल दो उसके बाद भी एडमिशन ना मिले तो उसकी बात है। और फिर लिखा है नीचे दो बातें, वो आप पढ़ लीजिएगा। ફેકલ્ટીના પ્રવેશ માટે ગુજરાત યુનિવર્સિટીની સંલગ્ન તમામ કોલેજોની પ્રવેશ અંગેના હેલ્પ સેન્ટર જાહેર કરેલ હોય, આ હેલ્પ સેન્ટર પરથી વધુ માહિતી મેળવી શકાશે। बहुत बढ़िया लिखा है। हेल्प सेंटर पे जाके कुछ भी आपको पूछना है, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए वहाँ मिल जाएगी। तो कुछ ये सारी बातें आपको ध्यान में अब रखनी होगी। द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम स्टार्ट नाउ। अब इम्पोर्टेंट टाइम है, अब आपको क्या करना है डिसाइड कर लो। 3 दिन आपके पास टाइम है। जो कॉलेज में एडमिशन मिला है कंफर्म कर लेना है, टोकन फीस भर दो, ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर लो, कॉलेज में आपको ले ही लेना है, रिपोर्टिंग कर लो, डॉक्यूमेंट सबमिट करवा दो। फिर आपको सेकंड राउंड में जाना है तो वहाँ बताओ कि मैं सेकंड राउंड में भी जाना चाहता हूँ। तो फिर आपको जो फर्स्ट राउंड में मिली हुई कॉलेज है वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी। अगर सेकंड में नई मिलती है तो, नई नहीं मिली तो वही की वही रहेगी। चलो एक और बच्चा है जिसको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिली है पर वो सेकंड राउंड में नहीं जाना चाहता है, तो उधर उसको वहीं पर एंड कर देनी है प्रोसेस की भाई बस अब मुझे यहीं पर एडमिशन ले लेना है, सेकंड के लिए नहीं जाना है। एक और बच्चा है जिसको फर्स्ट में कोई नहीं मिली तो उसको तो सेकंड में जाना ही जाना है। एक और बच्चा है जिसको फर्स्ट में मिली है, एडमिशन कंफर्म नहीं करना है तो उसको रिटर्न में कंसेंट देना पड़ेगा, फिर वो आगे सेकंड में यानी रीसफलिंग में जा सकता है। और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरी वीडियो में कमेंट करिए, मैं उसको ट्राई करूंगा आपकी कमेंट का आंसर देने का। और कोई डाउट है आपके तो हो सका तो मैं आज रात को लाइव सेशन ज़रूर रखूंगा। लाइव सेशन की इन्फॉर्मेशन आपको नोटिफिकेशन से मिल जाएगी। हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके रखना।